इस्लाम के रक्षक, हिफाजत इस्लाम। इस्लाम की रूह को सुकून तभी मिलेगा जब एक एक मूर्ति पूजक को, एक एक हिंदू को घर में घुस घुस कर मारेंगे। क्या वाकई हिफाजत इस्लाम यानी इस्लाम के रक्षक, यह नाम है 2010 में बने बांग्लादेश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन का, जो अमूमन हिंदू मंदिरों पर हमले करने, हिंदू युवकों को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और बांग्लादेश में भी। क्योंकि अब यही हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश में हिंदुओं के खात्मे की बात कह रहा है। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद प्रदेश में कई किस्म की आपदा भी देखने को मिल रही है। शेख हसीना तो बांग्लादेश में लगी सियासी आग की लपटों से बच निकली, मगर उनके समर्थकों का वहां क्या हश्न हो रहा है उसकी व्याख्या करना शायद इतना आसान कैमरे पर नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सेक्युलर विचारधारा आज किसी तराजू में कहीं से कहीं तक नहीं है। उनका सेक्युलर होना ही बांग्लादेशी मुसलमानों के हिमायती हिफाजत इस्लाम की आंखों में खटकता रहा था, मगर अब तो शेख हसीना सरकार बांग्लादेश की सरजमी पर पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तो अब हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की बात कर रहा है, जो तालिबान ने करी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश में एक इस्लामिक राज्य की पैरवी कर रहा है। हिफाजत इस्लाम के नायब आमिर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट मोइनुद्दीन रब्बानी का कहना है कि हम अहमदियाओं को मुसलमान नहीं मानते, वे काफिर हैं। जी हाँ, यानी कि एक मुसलमान सरजमी पर मुसलमान भी काफिर कहलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिफाजत इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मोइनुद्दीन रब्बानी भारत के देवबंद मदरसे से पढ़े हैं। इस इस्लामिक संगठन की नजरों में हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियंस के साथ साथ अहमदिया मुसलमान भी काफिर है। दैनिक भास्कर को दिए अपने एक इंटरव्यू में मोइनुद्दीन रब्बानी ने कहा था कि हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश इस्लाम, कुरान और हदीस की हिफाजत के लिए काम करता है। देश में मूर्ति बनानी ही नहीं चाहिए, अगर बना ली है तो सरकार को इन्हें तोड़ देना चाहिए। हमारे सपोर्ट वाली सरकार बनेगी तो हम गुजारिश करेंगे कि पूरे देश में बनी मूर्तियां तोड़ दी जाएं। दोस्तों, यहां हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोइनुद्दीन रब्बानी ने डंके की चोट पर किस कदर बांग्लादेश में बनी शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ डालने की वकालत की है। जिस शख्स ने भारत सरकार के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ आजादी का मृगुल बचाव बांग्लादेश बनाया था, उसकी मूर्ति को तोड़ने पर यह हजरात उन तमाम दंगाइयों की वकालत कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की हिफाजत करनी चाहिए, यह हमारी सरकार की गारंटी है। मगर क्या गारंटी है कि जो मोइनुद्दीन रब्बानी अहमदिया मुसलमानों को ठुकरा सकते हैं, वो सरकार परस्ती में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नहीं ठुकराएंगे? कोई गारंटी है इस बात की? हिफाजत इस्लाम आज से ही नहीं बल्कि पिछले 14 सालों से ऐसे ही तमाम विवादों में घिरा है। चाहे बांग्लादेश में हिंदू बस्तियों पर हमला करना हो या फिर हिंदू समुदाय के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराना हो, नाम और लोग इसी संगठन के होते हैं। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि बांग्लादेश में जुल्म के खिलाफ एक यलगार छेड़ी गई है, तो कई इसे इस्लामिक क्रांति का नाम दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में एक मुल्क का पतन तब शुरू होता है जब वहां की सियासत में धार्मिक पेच जबरन फंसाए जाने लगे। इसी कारण पतन हुआ था पाकिस्तान का, इसी कारण पतन हुआ था अफगानिस्तान का, और अब शायद बांग्लादेश भी इसी मजहबी कटघरे में खड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।